हरे कृष्णा। तो मैं संस्कृत पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे ट्रांसलेशन आप मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा। चैप्टर सेकंड, श्लोक 24। अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अच्छेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च अक्लेद्यो योऽयश एव च नित्यसर्वगतस्तानुर् नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अचलोऽयं सनातनः। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? सेकंड चैप्टर श्लोका 24। I can read. हाँ कविता आप पढ़ो। Translation. This individual soul is unbreakable and insoluble and can be neither burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. ओके, थैंक यू। Purport. Oh, Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हमने पिछले श्लोक में भी देखा, ये प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि क्या क्या हैं। तो उसमें कई प्रॉपर्टीज ऐसे बतानी पड़ती है कि क्या क्या सोल कर सकती है और करा जा सकता है सोल को, और क्या क्या नहीं करा जा सकता। दोनों चीजें यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं इन श्लोकों में। इसमें और आने वाले में यही कंटिन्यू होगा। तो अभी हम पर्पट पढ़ते हैं। कविता, यू वांट टू कंटिन्यू विद द पर्पट? Sure. Purport. All these qualifications of the atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and he remains the same atom eternally without change. The theory of monism is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously. After liberation from material contamination, the atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the effulgent rays of the Supreme Personality of Godhead. But the intelligent souls enter into the spiritual planets to associate with the personality of Godhead. ओके, तो अब इसका The मतलब क्या word हुआ? इसका मतलब क्या हुआ ये सब? कुछ समझ में आ गया किसी को, या किसी को कोई डाउट है? ओके, तो इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इंडिविजुअल सोल जो होती है अनब्रेकेबल होती है, जैसे हमने पिछले श्लोक में भी पढ़ा था कि कोई वेपन वगैरह से कट नहीं कर सकता सोल को। तो जैसे हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था, मायावादी फिलॉसफी लिखा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है मोनिज्म, वो एक ही बात है मोर और लेस। कहने का मतलब है कि सारी आत्माएं एक ही थी, होमोजीनियसली हम मिक्स हो जाते हैं परमात्मा के साथ। ये सब चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है यहाँ पे भी, इस पॉइंट से भी। और मोक्ष मिलने के बाद या तो आत्मा भगवान की ब्रह्म ज्योति में रह सकती है, या ब्रह्म ज्योति को क्रॉस करके आगे जा सकती है जहां पे स्पिरिचुअल प्लैनेट्स होते हैं। तो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स का मतलब होता है कि जहां पे भगवान के साथ एसोसिएट कर सकती है आत्मा, और उनके साथ रिलेशनशिप रिलेश कर सकती है, जो कि बेसिकली हम सब लोग यही चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे कोई एंजाइटी, कोई मिजरी, कोई ट्रबल ना हो। तो वो स्थिति जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। तो ये पॉइंट यहाँ पे है कि स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में जा सकते हैं, और या फिर ब्रह्म ज्योति के रेज में रह सकते हैं। ब्रह्म ज्योति में क्या होता है, वहां पे जन्म मृत्यु के चक्र से आप बाहर निकल जाते हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल जाते हो, लेकिन फिर भी अभी आप का एसोसिएशन नहीं है, आपका रिलेशनशिप नहीं बना है भगवान के साथ इतना कि आप उनके एसोसिएशन में रहो। तो इसलिए आप चक्र से तो बाहर निकल जाते हो, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में नहीं जाते। तो उस स्थिति में भी इंसान ज्यादा देर तक आत्माएं रहती नहीं है, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से आनंद नहीं मिलता। उसमें आनंद तब मिलता है जब रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर मान लो मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि भाई आपको जितने चाहिए पैसे उतने मिलेंगे, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं होगा, बर्थ डिजीज ओल्ड एज और डेथ से बाहर निकल जाओगे आप, लेकिन आपको रहना पड़ेगा
एक कमरे के अंदर बंद, बस, और वहां कोई नहीं है, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप ही हो बस अकेले, और पूरी सृष्टि में मान लो आप ही हो अकेले, तो क्या ऐसी स्थिति में आप खुश रह सकते हो? आपको कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, डिजीज नहीं है, डेथ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, लेकिन आपके साथ कोई है नहीं ऐसा जिसके साथ आप शेयर कर सको, रिलेशनशिप बिल्ड कर सको, आप अकेले ही व्यक्ति हो पूरे संसार में, तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं, खुश नहीं रह पाओगे ना। उसी तरह से ब्रह्म ज्योति भी जो होती है उसमें इंसान रह पाता है थोड़ा टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वापस आता है धरती में। तो ये वेदों में काफी क्लियर है। एक्चुअली ब्रह्मा जी के एक दिन में एक मौका मिलता है उसको कि आपको स्पिरिचुअल ब्रह्म ज्योति में रहना है या आपको वापस धरती पे जाना है, और जनरली आत्मा चूज करती है वापस धरती पे आना, क्योंकि वहां पे वो रह नहीं पाती इतने टाइम। लेकिन जब स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में चली जाती है उसके बियॉन्ड, तो वहां पे वो रह सकती है संतुष्टि से, वहां पे उसको बहुत आनंद मिलता है। वहां से फिर कोई एक बार कोई वहां चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता, ये भगवान भगवत गीता में बताते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? द वर्ड सर्वगता, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है। okay, I will read. हाँ जी, पढ़ो। The word Sarvagata, all pervading, is significant because there is no doubt that living entities are all over God's creation. They live on the land, in the water, in the air, within the earth, and even within fire. The belief that they are sterilized in fire is not acceptable because it is clearly stated here that the soul cannot be burned by fire. Therefore, there is no doubt that there are living entities also in the sun planet with suitable bodies to live there. If the sun globe is uninhabited, then the word Sarvagata, living everywhere, becomes meaningless. Hare Krishna. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मीन्स इंटरेस्टिंग है कि सोल जो है वो सर्वगता मीन्स हर जगह है। हर जगह का मतलब होता है कि ये नहीं कि मेरी सोल है हर जगह, मगर हर जगह आत्मा रह सकती है, और आत्मा को कोई चीज जला नहीं सकती, कोई पिघला नहीं सकती, कोई गीला करके डुबा नहीं सकती। तो आत्मा जो है वो हर जगह रहती है। अब उसके लिए एक प्रॉपर शरीर, एक प्रॉपर मटेरियल बॉडी वो एक्सेप्ट करती है जहां पे भी होती है। तो उसी तरह से हम देखते हैं, जैसे अगर आप साइंस में पढ़ोगे कि एक्सट्रीम एरियाज जो हैं अर्थ के, वहां पे भी आपको जीव मिलते हैं। कोई एग्जांपल दे सकता है? कोई साइंस का स्टूडेंट हो यहाँ पे, कोई एग्जांपल दे देता है? एक्सट्रीम कंडीशंस में भी कौन से लिविंग एंटिटीज जी सकते हैं? Microorganisms and all कह सकते हैं। Polar bear. पोलर बेयर, वेरी गुड। और Penguin. पेंगुइन, ओके, वेरी नाइस। और Camels भी रह सकते हैं एक्सट्रीम हॉट में। एंड प्रभु जी बैक्टीरियाज एंड ऑल वो तो सब जगह रहते हैं। जैसे कई होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, का नाम सुना है आप लोगों ने? नो। तो ऐसे थर्मो एसिडोफिल्स और अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज और अलग अलग चीजें, वो ऐसे टेम्परेचर, इतने हॉट टेम्परेचर में रहती हैं वो, कि अगर आप उसको उबलते हुए पानी में डाल दोगे तो वो उनके लिए बहुत ठंडा है, या उससे थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो बड़ा ठंडा है, वो मर जाएंगे उसमें। तो ऐसे हर लिविंग एंटिटी के लिए बड़ा अलग एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहने का व्यवस्था हो सकती है। एक्चुअली होता क्या है, अभी साइंटिस्ट और सब ये लोग सोचते हैं कि जैसे हम लाइफ को देखते हैं इस अर्थ में, वैसी ही लाइफ होती है हर जगह, इसलिए वो ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन ये सब ढूंढ रहे हैं हर जगह। बट एक्चुअली स्क्रिप्चर्स के हिसाब से बताते हैं कि जैसे भी आपकी प्लैनेट की कॉन्स्टिट्यूशन होती है,
उसी तरह से प्लैनेट के अंदर जो लिविंग एंटिटीज है उनकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन होती है। जैसे हमारे अर्थ प्लैनेट में 70% वाटर है, तो हमारी बॉडी के कंटेंट में भी 70% वाटर। समझ में आ रहा है? और बाकी सब अर्थ है, एयर है, ये सब चीजें है हमारी बॉडी। उसी तरह से आप किसी और प्लैनेट में देखोगे, जैसे जो बहुत ही हॉट फायरी प्लैनेट जैसे सन का एग्जांपल है, तो वहां पे लोगों की बॉडी जो होती है, जो वहां के लिविंग एंटिटीज की है, वो फायर की बनी होती है। अब बड़ा अजीब लगेगा ये क्या बात है भैया, फायर की बनी होती है, लेकिन ये चीजें जो हैं ये स्क्रिप्चर्स बताती हैं कि जहां पे भी जो भी प्लैनेट होता है उस हिसाब से लिविंग एंटिटीज की वहां की बॉडी होती है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई वो करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो वो कहते हैं सूर्य देव, वो सूर्य प्लैनेट को चला रहे हैं, बृहस्पति वो उसको चला रहे हैं, तो ये सारे देवी देवता अपने अपने प्लैनेट्स को चलाते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, आगे चलेंगे नेक्स्ट 25th में, 25th श्लोक का सेकंड चैप्टर। अव्यक्तो